जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी कामना मैं विष्णु जी से करती हूँ। अब हम कथा सुन रहे थे पिशाच की। पिशाच अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो गया था माघ स्नान करके। तो आगे मुनि जो हैं उसे कथा सुनाते हैं केरल के ब्राह्मण की। अब पिशाच उत्सुकतावश उस कथा को सुनने के लिए तैयार होता है। तो मुनि जो हैं वो आगे उस कथा को कहना प्रारंभ करते हैं। देवदूती कहते हैं कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली। अब जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश घूमता हुआ किसी बीमारी से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसका कोई बंधु बांधव नहीं था और इसी कारण उसकी कोई भी और्ध्व क्रिया नहीं हुई और ना ही उसके दाह संस्कार की कोई क्रिया हुई। अब इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में वह प्रेत होकर इधर उधर बहुत समय तक घूमता रहा। शीत ताप और भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं पर भी अपनी सद्गति दिखाई ही नहीं दे रही थी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को सुवर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल और जल पीने को नहीं देते तथा छल कपट से अपनी जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरे तथा स्त्रियों का हरण करने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले। अब यह सभी बार बार से प्रेत पिशाच राक्षस और बुरी योनि में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य यज्ञ दान और तप इत्यादि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेध यज्ञ का है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। अब यह कहकर के ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर बहुत अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगड़ियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए जा रहा था। वह आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, बस मुझे इस गगरी का जल पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। देवदूती आगे कहते हैं कि उसको देखकर पथिक कहने लगा कि तुम दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी का स्पर्श न करके चल रहे हो, तुम्हारा उदर मांस रहित है। लोमेश जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का तुम कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मण को दान नहीं किया। मैं अत्यंत लोभी क्रियाहीन दूसरों के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, नहीं दूसरों के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया और न ही किसी का जल पात्र पान या औषधि कभी किसी को दी। नहीं मैंने अपने घर में कभी कोई अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को मैंने कभी भी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को मुक्त किया। न ही कभी ब्राह्मणों को दान दिया और न ही कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया मैंने, और न ही मैंने बड़ या कोई पीपल का बड़ा वृक्ष लगाया। न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया और न कभी कोई व्रत करके शरीर को सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस और जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झरनों का सुंदर जल सभी सब मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं कर सकता। केवल सर्प की तरह भक्षण करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग्य का ही कारण होता है। कुरूप मूर्ख कुकर्मी निंदित पराक्रम से ही मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं।
काने, लूले लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच होते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता की रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो श्री नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहते हैं, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई भी बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिनी, शाकिनी, डाकिनी, ग्रह रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद और धृति विद्यमान हो, जो पवित्र और दानी हो, ऐसे आपको कभी भय नहीं होना चाहिए। तो हे ब्राह्मण, इस प्रकार कलमों का भल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे गया था और वहाँ पर घूमते हुए मैंने कुछ सारस के वचनों को सुना था। अब पथिक और प्रेत दोनों जो हैं उन वचनों को सुनते हैं, जिनको हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए और श्री हरि भजन जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।